एक कड़वा सच सुन लो। दुनिया आपको इसलिए नजरअंदाज नहीं करती कि आप गलत हैं। दुनिया आपको इसलिए कुचल देती है क्योंकि आप बोल नहीं पाते। आज इस वीडियो में बोलने की वो 9 चाणक्य नीति खुलकर सामने आएंगी, जिन्हें अगर आपने सीख लिया तो आपकी बात को कोई काट नहीं पाएगा। यह वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि ये 9 बातें आपकी जिंदगी में या तो राज बना देंगी या आपको हमेशा चुप रख देंगी। बोलने की कला, शब्द जो किस्मत बदलते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ पाना चाहता है। कोई सम्मान चाहता है, कोई सफलता, तो कोई सिर्फ यह चाहता है कि लोग उसकी बात सुने, उसकी कदर करें। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि इंसान की किस्मत उसके हाथों में नहीं, बल्कि उसके शब्दों में छिपी होती है। आपने अपने जीवन में यह जरूर देखा होगा, एक व्यक्ति सामान्य होता है, साधारण कपड़े पहनता है, लेकिन जब वह बोलता है तो लोग रुक जाते हैं, सुनते हैं, मानते हैं। और वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा, ज्ञान से भरा हुआ होता है, लेकिन जब वह बोलता है तो उसकी बात किसी के दिल तक नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि ज्ञान काफी नहीं है। ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने के लिए बोलने की कला चाहिए, और यही कला एक सामान्य इंसान को असाधारण बनाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपकी इज्जत करें और आपकी बातों का असर पड़े, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, व्यवहार बदलने वाली सीख है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए आप यह वीडियो किस शहर, किस गांव या किस राज्य से देख रहे हैं। आपका एक कमेंट इस वीडियो की ताकत बढ़ाता है। शब्द सबसे खतरनाक हथियार। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शस्त्र से जीता गया युद्ध अस्थायी नहीं होता है, लेकिन शब्दों से जीता गया मन स्थायी होता है। शब्द दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका असर पीढ़ियों तक रहता है। एक शब्द किसी को तोड़ सकता है, और वही शब्द किसी को खड़ा भी कर सकता है। इतिहास गवाह है, राज्य तलवार से नहीं, वाणी से बने हैं। नेता अपने शब्दों से पैदा होते हैं, और गिरते भी अपने शब्दों से ही हैं। एक दिन चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि सफल होना है तो चालाकी से बोलना सीखो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि यह कला सीखी कैसे जाती है। चाणक्य शांत स्वर में बोले, राजन, दुनिया में सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली चीज यही बोलने की कला है। लोग समझते हैं कि ज्यादा बोलना ही कला है, जबकि सच्चाई यह है कि सही बोलना ही असली कला है। तरीका नंबर 1, कम शब्दों में गहरी बात कहो। आचार्य चाणक्य की पहली और सबसे कठोर सीख, जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने जीवन पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। दोस्तों, आज हर कोई बोल रहा है, हर जगह, हर समय, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी बात याद रखी जाती है। क्यों? क्योंकि वे लंबा नहीं, सटीक बोलते हैं। आपने गौर किया होगा, जो व्यक्ति अपनी बातों को घुमा फिरा कर कहता है, कुछ देर बाद लोग उसका ध्यान छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कम शब्दों में सीधा असर छोड़ देता है, वही प्रभावशाली कहलाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमानी का अर्थ है जटिल बात को सरल बनाना, न कि सरल बात को जटिल करना। आज का समय तेज है, लोगों के पास समय नहीं है आपकी लंबी कहानियां सुनने का। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, तो छोटा बोलो, गहरा बोलो। याद रखिए, जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना सस्ते लगते हैं, और जितना कम लेकिन सटीक बोलते हैं उतना मूल्यवान बनते हैं। अगर यह बात आपको सही लगा है, तो इसे अपने किसी अपने के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सही शब्द गलत दिशा में जा रही जिंदगी को वापस सही रास्ते पर ला सकते हैं। तरीका नंबर 2, पहले दिल जीतो, फिर बात मनवाओ। चाणक्य की दूसरी सीख बहुत गहरी है। जिसे मनाना हो, पहले उसे यह महसूस कराओ कि वह महत्वपूर्ण है। दुनिया में हर इंसान एक चीज चाहता है, महत्व। कोई यह महसूस करना चाहता है कि उसे सुना जा रहा है, उसकी कदर हो रही है। अगर आप यह कला सीख गए, तो बिना बहस, बिना जोर डाले लोग आपकी बात मानने लगेंगे। लेकिन यहाँ एक शर्त है, तारीफ झूठी नहीं होनी चाहिए। झूठी तारीफ कुछ पल के लिए काम कर सकती है, लेकिन भरोसा खत्म कर देती है। चाणक्य कहते हैं, सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं लोगों को जीतती है। अगर आपकी बातों में सच्चाई है, सम्मान है और अपनापन है, तो सामने वाला खुद आपकी ओर झुक जाएगा।
दुनिया समझदार को नहीं, स्पष्ट बोलने वाले को सुनती है। विवेक, अब मुझे बताइए, आपको कब ज्यादा अच्छा लगता है? जब कोई आपकी सच्ची तारीफ करे या जब कोई बनावटी शब्द बोले? कमेंट में जरूर लिखिए और साथ ही यह भी बताइए आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। तरीका नंबर 3, विश्वास के साथ बोलो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शब्दों की ताकत आवाज में नहीं, विश्वास में होती है। आपकी आवाज धीमी हो सकती है, लेकिन अगर उसमें आत्मविश्वास है तो वह दिल तक पहुंचती है। और अगर आपकी आवाज ऊंची है लेकिन अंदर डर है तो शब्द खोखले लगते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं, अगर मैं गलत बोल गया तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर कोई जज कर ले तो। यही डर शब्दों की हत्या कर देता है। याद रखिए, लोग आपकी जानकारी से ज्यादा आपके आत्मविश्वास पर भरोसा करते हैं। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर खुद भरोसा नहीं करता, दुनिया भी उस पर भरोसा नहीं करती। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो चाणक्य विवेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले तरीकों में आप वो बातें सीखेंगे जो स्कूल, कॉलेज और किताबें नहीं सिखाती। तरीका नंबर 4, शब्दों में भावना भरो। गुरु चाणक्य की चौथी सीख, बिना भावना के शब्द सिर्फ आवाज होते हैं। जो बात दिमाग से निकलती है वह कानों तक जाती है, लेकिन जो बात दिल से निकलती है वह सीधे दिल में उतरती है। आप वही बात प्यार से कहें तो असर अलग होगा, और वही बात गुस्से में कहें तो असर उल्टा होगा। अर्थ वही रहता है, लेकिन भावना बदलते ही परिणाम बदल जाता है। यही बोलने की असली कला है। शब्द वही, लेकिन भावना सही। तरीका नंबर 5, आंखों से भरोसा पैदा करो। चाणक्य कहते हैं, आंखें वो सच बोल देती हैं जो जुबान छुपाना चाहती है। जब आप किसी से नजर मिलाकर बात करते हैं तो सामने वाला आपकी सच्चाई महसूस करता है, और जब नजरें झुकी हों तो शब्द कमजोर पड़ जाते हैं। दोस्तों, आपने अभी सीखे 1, कम शब्दों में असरदार बोलना। 2, दिल जीतने की कला। 3, आत्मविश्वास से बोलने की शक्ति। 4, शब्दों में भावना भरने का रहस्य। 5, आंखों से भरोसा पैदा करने की शुरुआत। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बाकी हैं वो तरीके जो आपकी वाणी को हथियार बना देंगे। अगले हिस्से में हम उन तरीकों पर जाएंगे जहां से लोग आपकी बात टाल नहीं पाएंगे। अगर आप तैयार हैं अपनी किस्मत अपने शब्दों से बदलने के लिए, तो अगले हिस्से के लिए तैयार रहिए। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए आप यह वीडियो किस शहर, गांव या राज्य से देख रहे हैं। दूसरा हिस्सा शुरू, बोलने की कला, जहां लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने पहला हिस्से को ध्यान से सुना है तो अब तक एक बात आपके मन में साफ हो जानी चाहिए। बोलना हर कोई जानता है, लेकिन असरदार बोलना बहुत कम लोग जानते हैं। और यही फर्क तय करता है कौन आगे जाएगा और कौन भीड़ में खो जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, भीड़ में वही व्यक्ति अलग दिखता है जिसकी वाणी में उद्देश्य होता है। आज हम उसी उद्देश्य वाली वाणी को और गहरा समझेंगे। अगर आप सच में अपनी बोलने की कला को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो का दूसरा हिस्सा आपको बोलने वाला नहीं, असर डालने वाला बनाएगी। और हाँ, कमेंट में यह भी लिखिए आप यह वीडियो किस शहर, किस गांव या किस राज्य से देख रहे हैं। आपका एक शब्द इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, ये सवाल पूछने का कारण यह है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे वीडियो कहां कहां से देखा जाता है। जो सही समय पर सही शब्द नहीं बोल पाया, वह जीवन भर सफाई ही देता रह जाता है। विवेक। तरीका नंबर 5, पूरा, आंखों से भरोसा पैदा करो। पिछले हिस्से में हमने इस तरीके को समझाया था, अब इसकी असली ताकत समझिए। चाणक्य कहते हैं, जो आंखों से सच नहीं बोल सकता वह शब्दों से भी झूठ ही लगेगा। जब आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाला आपके शब्दों से पहले आपकी आंखों को पढ़ता है। अगर आपकी आंखों में डर है तो आपकी बात कमजोर पड़ जाती है। अगर आपकी आंखों में स्पष्टता है तो शब्द अपने आप मजबूत हो जाते हैं। याद रखिए, नजर चुराकर बोली गई सच्चाई भी अक्सर झूठ जैसी लगती है, और नजर मिलाकर बोला गया आत्मविश्वास सामने वाले को झुका देता है। अभ्यास की बात करते समय मोबाइल, जमीन या दीवार नहीं, आंखों में देखिए। 1 सेकंड की नजर कई वाक्यों से ज्यादा असर करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई व्यक्ति कम बोलकर भी आप पर गहरा असर छोड़ देता है?
कमेंट में लिखिए और साथ ही यह भी बताइए आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। तरीका नंबर 6, सही समय पर चुप रहना सीखो। यह तरीका बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मौन भी एक भाषा है और कई बार सबसे प्रभावशाली भाषा। अधिकतर लोग सोचते हैं हर स्थिति में जवाब देना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है, हर जवाब देना आपकी कीमत कम कर देता है। जब आप हर बात पर बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं, और जब आप सही समय पर चुप रहते हैं तो लोग आपकी अगली बात का इंतजार करते हैं। चुप्पी कब जरूरी है? जब सामने वाला सिर्फ बहस करना चाहता हो, जब शब्द नुकसान पहुंचा सकते हो, जब भावनाएं नियंत्रण में न हो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति मौन का प्रयोग नहीं जानता वह वाणी का सही उपयोग भी नहीं जानता। याद रखिए, चुप रहना कमजोरी नहीं, रणनीति है। अगर यह सीख आपके किसी रिश्ते या जीवन की स्थिति से जुड़ रही है तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सही समय पर बोला गया मौन कई लड़ाइयों को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देता है। तरीका नंबर 7, सवाल ऐसे पूछो कि सामने वाला खुद सोचने लगे। चाणक्य नीति में सवाल पूछने की कला को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सही सवाल पूछना सीख ले उसे जवाब देने की जरूरत कम पड़ती है। जब आप किसी को आदेश देते हैं तो अक्सर सामने वाला विरोध करता है, लेकिन जब आप सवाल पूछते हैं तो वही व्यक्ति खुद समाधान ढूंढने लगता है। उदाहरण समझिए, तुम हमेशा गलत करते हो, तुम्हें क्या लगता है यहां बेहतर क्या हो सकता था? पहला वाक्य अहंकार को चोट पहुंचाता है, दूसरा वाक्य दिमाग को सक्रिय करता है। यही कारण है कि महान नेता ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा पूछते हैं। अभ्यास, अपनी बात मनवाने से पहले सवाल पूछना शुरू करें, सामने वाले को सोचने का मौका दें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों से भागे नहीं बल्कि सोचें, तो चाणक्य विवेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की सीख और भी गहरी होने वाली है। तरीका नंबर 8, शब्दों में स्थिरता रखो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आज कुछ कहे और कल उसका उल्टा, उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। आप कितनी भी अच्छी बातें बोल लें, अगर आपके शब्द हर समय बदलते रहते हैं तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। कम बोलना कला है और सही बोलना सत्ता। विवेक, विश्वास का आधार है स्थिरता। जो व्यक्ति हर हाल में अपने शब्दों पर कायम रहता है, लोग उसी की सुनते हैं। याद रखिए, एक बार बोले गए शब्द आपकी पहचान बन जाते हैं। इसलिए बोलने से पहले पूछिए, क्या मैं इस बात पर कल भी खड़ा रह पाऊंगा? अगर जवाब हाँ है, तभी बोलिए। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कम बोलता है लेकिन जो बोलता है वही करता है? कमेंट में लिखिए और बताइए आप यह वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। तरीका नंबर 9, बोलने से पहले उद्देश्य साफ रखो। यह आखिरी तरीका लेकिन सबसे निर्णायक। चाणक्य कहते हैं, जिसे खुद नहीं पता कि वह क्या चाहता है, उसकी बात भी भटकी हुई होती है। जब आप बोलते हैं तो आपके मन में एक उद्देश्य होना चाहिए। क्या आप समझाना चाहते हैं? क्या आप प्रेरित करना चाहते हैं? क्या आप चेतावनी देना चाहते हैं? अगर उद्देश्य साफ नहीं तो शब्द बिखर जाते हैं, और जब उद्देश्य साफ तो कम शब्द भी तीर की तरह लगते हैं। हर बार बोलने से पहले पूछिए, मैं यह बात क्यों कह रहा हूं? यही प्रश्न आपकी वाणी को भीड़ से अलग कर देगा। चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, अब समझ में आया कि बोलना सिर्फ आवाज नहीं, एक जिम्मेदारी है। आचार्य चाणक्य ने बोला, राजन, जिस दिन मनुष्य अपने शब्दों की कीमत समझ लेता है, उस दिन से उसका जीवन बदलने लगता है। दोस्तों, आज आपने सीखा, आंखों से भरोसा पैदा करना, सही समय पर मौन की शक्ति, सवाल पूछकर मन जीतना, शब्दों में स्थिरता, उद्देश्य के साथ बोलना। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अगले हिस्से में हम उन परिस्थितियों पर जाएंगे जहां एक गलत वाक्य सब कुछ बिगाड़ सकता है और एक सही वाक्य आपको शिखर पर पहुंचा सकता है। तीसरे हिस्सा आपकी बोलने की कला को नेतृत्व में बदल देगा। अगर आप तैयार हैं भीड़ से अलग दिखने के लिए, तो अगले हिस्से के लिए तैयार रहिए और कमेंट में जरूर लिखिए आप यह वीडियो किस शहर, गांव या राज्य से देख रहे हैं। ध्यान से सुनना, अगर बोलने की ये 9 बातें आपने समय रहते नहीं सीखी, तो आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत और आपकी सच्चाई सब लोग रौंद कर आगे निकल जाएंगे।
क्योंकि दुनिया उस इंसान को नहीं सुनती जिसे बोलना नहीं आता। तीसरा हिस्सा शुरू, बोलने की कला, जहां आपकी बात नेतृत्व बन जाती है। दोस्तों, अब तक आपने यह साफ समझ लिया होगा, बोलना सिर्फ संवाद नहीं है, बोलना दिशा देना है। जो व्यक्ति सही शब्दों से बोलना सीख जाता है वह बिना पद, बिना ताकत लोगों को प्रभावित करने लगता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, नेतृत्व सिंहासन से नहीं, वाणी से पैदा होता है। आज के इस हिस्से में हम उसी वाणी को समझेंगे जो आपको सिर्फ समझदार नहीं, नेतृत्व करने योग्य इंसान बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को हल्के में न लें बल्कि गंभीरता से सुनें, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए आप यह वीडियो किस शहर, किस गांव या किस राज्य से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी पहचान आपकी आवाज को और ताकत देती है। नेतृत्व की वाणी क्या होती है? बहुत से लोग सोचते हैं नेतृत्व मतलब जोर से बोलना, लेकिन चाणक्य की दृष्टि में नेतृत्व का अर्थ है ऐसे शब्द बोलना जिनके बाद लोगों को सोचना ना पड़े कि क्या करना है। नेतृत्व की वाणी स्पष्ट होती है, स्थिर होती है और उद्देश्य से भरी होती है। जो व्यक्ति नेतृत्व की तरह बोलता है वह आदेश नहीं देता, वह दिशा दिखाता है। तरीका नंबर 1, अपनी बात को निर्णय में बदलो। यह बहुत जरूरी तरीका है। अधिकतर लोग अपनी बात इस तरह रखते हैं कि सामने वाला उलझन में पड़ जाता है। चाणक्य कहते हैं, जिसकी बात के बाद निर्णय न निकले उसकी वाणी अधूरी है। नेतृत्व की वाणी की पहचान, बात स्पष्ट हो, निष्कर्ष साफ हो, अगला कदम तय हो। हमें इस पर सोचने की जरूरत है। हमें यह काम आज पूरा करना है। पहला वाक्य उलझन देता है, दूसरा वाक्य दिशा देता है। अभ्यास, जब भी बोलें खुद से पूछें, मेरी बात के बाद सामने वाला क्या करेगा? अगर जवाब साफ नहीं तो आपकी बात भी साफ नहीं। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसकी बात सुनते ही लोगों को समझ आ जाता है कि अब क्या करना है? कमेंट में लिखिए और साथ ही बताइए आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तरीका नंबर 2, भीड़ के अनुसार नहीं, सत्य के अनुसार बोलो। यह तरीका बहुत कम लोग अपनाते हैं क्योंकि इसके लिए हिम्मत चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए बोले वह कभी मार्गदर्शक नहीं बन सकता। आपकी वाणी ही तय करती है आप नेतृत्व करेंगे या आदेश मानेंगे। अक्सर लोग वही बोलते हैं जो सुनने में अच्छा लगे, लेकिन नेतृत्व की वाणी वह होती है जो जरूरी हो, भले ही कड़वी लगे। याद रखिए, तालियां आपको खुश कर सकती हैं, लेकिन सम्मान सिर्फ सत्य से मिलता है। नेतृत्व की पहचान, सही बात सही समय पर, बिना डर, बिना झिझक, लेकिन बिना अपमान। अगर आपने अपने जीवन में कभी सच बोलने की कीमत चुकाई है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सच बोलने वाले देर से सही लेकिन इतिहास में जरूर लिखे जाते हैं। तरीका नंबर 3, भावनाओं को दिशा दो, बहाव नहीं। बहुत से लोग भावनात्मक तो होते हैं लेकिन प्रभावशाली नहीं। क्यों? क्योंकि वे भावनाओं में बह जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो भावना को दिशा दे वही नेतृत्व करता है। नेतृत्व की वाणी में भावना होती है, लेकिन नियंत्रण के साथ रोना नेतृत्व नहीं है, गुस्सा नेतृत्व नहीं है। भावना को संदेश में बदलना नेतृत्व है। उदाहरण, सब कुछ बर्बाद हो गया, यह गलती हमें मजबूत बनाएगी। तरीका नंबर 4, जब बोलो जिम्मेदारी के साथ बोलो। नेतृत्व की वाणी हल्की नहीं होती। चाणक्य कहते हैं, नेता के शब्द उसकी तलवार होते हैं, एक बार निकले तो वापस नहीं आते। इसीलिए नेता सोचकर बोलता है, नाप कर बोलता है और जिम्मेदारी के साथ बोलता है। अगर आप बोलते समय खुद जिम्मेदारी नहीं लेते तो लोग भी आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। अभ्यास, शायद देखेंगे, कोशिश करेंगे, इन शब्दों को अपनी वाणी से कम करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों में वजन आए तो चाणक्य विवेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपको बोलना नहीं, नेतृत्व करना सिखा रही है। तरीका नंबर 5, विरोध में भी संयम रखो। नेतृत्व की असली परीक्षा तब होती है जब कोई विरोध करता है। चाणक्य कहते हैं, जो विरोध में भी संयम रखे वही सच्चा नेता है। गुस्से में बोला गया सच भी आपको गलत साबित कर सकता है और संयम में बोला गया साधारण वाक्य भी आपको ऊंचा उठा देता है। याद रखिए, आवाज ऊंची करने वाला प्रभावशाली नहीं होता,
संयम रखने वाला सम्मान पाता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो विरोध में भी शांत और स्पष्ट रहता है? कमेंट में लिखिए और बताइए आप यह वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। तरीका नंबर 6, बोलने से पहले सुनना सीखो। यह तरीका अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो सुनना नहीं जानता वह सही बोल भी नहीं सकता। नेतृत्व की वाणी सुनने से पैदा होती है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप समझते हैं समस्या क्या है, डर क्या है, उम्मीद क्या है, और फिर आपकी वाणी सीधे लक्ष्य पर लगती है। अभ्यास, बीच में मत काटिए। जब आप सोचते हुए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, नेतृत्व इतना कठिन क्यों लगता है? आचार्य चाणक्य ने कहा, राजन, नेतृत्व कठिन नहीं, जिम्मेदारी से भरा होता है, और जो जिम्मेदारी से बोलना सीख ले वही राजा बनता है। दोस्तों, आज आपने सीखा निर्णय देने वाली वाणी, सत्य के साथ बोलना, भावना को दिशा देना, जिम्मेदारी से बोलना, विरोध में संयम सुनकर बोलने की कला। लेकिन अभी भी कुछ सबसे गुप्त बातें बाकी हैं। अगले हिस्से में हम उन शब्दों पर आएंगे जो रिश्ते बनाते भी हैं और तोड़ते भी हैं। चौथा हिस्सा आपकी वाणी को अजेय बना देगा। अगर आप सच में अपने शब्दों से जीवन बदलना चाहते हैं तो अगले हिस्से के लिए तैयार रहिए और कमेंट में जरूर लिखिए आप यह वीडियो किस शहर, गांव या राज्य से देख रहे हैं। चौथा हिस्सा बहुत खतरनाक होने वाला है। जो हर बात पर बोलता है उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती। विवेक, पिछले वीडियो पर आप सबने जो प्यार दिया और जिस तरह आपने अपने गांव, शहर और राज्य के नाम लिखे, वो सिर्फ कमेंट नहीं थे, वो हमारी ताकत थे। वो इस बात का प्रमाण थे कि यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, यह दिल के अंदर जगा देता है। आज चौथे हिस्से की शुरुआत मैं किसी नीति से नहीं, किसी उपदेश से नहीं, आपके नाम से करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक किसी आम इंसान का नाम नहीं लिया जाता, ज्ञान अधूरा रहता है। जो अकेले चलने को तैयार हैं, आज इस वीडियो में मैं कुछ उन लोगों का नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने लिखा कि इस चैनल की सीखों ने उन्हें अपने जीवन को बदलने की ताकत दी। सबसे पहले रणवीर सिंह बघेल, जो कभी लिखते थे अब नहीं और आज लिखते हैं, मैं तैयार हूं। सचिन बाबन तोड़मल, पुणे, जिन्होंने लिखा, आज पहला कदम है और यही पहला कदम किसी भी बदलाव की शुरुआत होता है। खुशबू कुमारी, जिनके शब्द थे, मैं अकेले चल रही हूं। याद रखिए, इतिहास हमेशा अकेले चलने वालों से बनता है। सीमा बंसल, आगरा, हरीश तिवारी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, निशा, जो लिखती हैं, मैं अकेली चल रही हूं लेकिन हल्के में नहीं। रविंद्र यादव, आजमगढ़, जिन्होंने साफ लिखा, आपकी बात सत्य है। सावन गुप्ता, जिन्होंने लिखा, हमें बदलना है और यही वाक्य पूरी जिंदगी बदलने की चाबी होता है। मसीह आशीष, मुजफ्फरपुर, बिहार, जिनके शब्दों में आभार नहीं, आत्मा की गहराई थी। प्रोफेसर चंद्रशेखर चौधरी, NIT जमशेदपुर, झारखंड, जिन्होंने कहा, मैं आपकी सीख को अपनाऊंगा, यही असली सम्मान होता है। JP नौटियाल, देवभूमि, देहरादून, गुलशन पहाड़ियां, दिल्ली। राजवीर सिंह, सैफ इटावा, सुधीर कुमार, दिल्ली, जिन्होंने लिखा, पहले से जीवन में सुधार आ रहा है। नारायण पटेल, जोधपुर, राजस्थान। विजय नाविक, सूरत, सूबेदार सिंह, रायबरेली, विनोद कुमार, बिहार। पुष्पा गुप्ता, गोरखपुर, कुशीनगर, और ऐसे सैकड़ों नाम, सैकड़ों गांव, सैकड़ों शहर, जो यह साबित करते हैं कि अगर शब्द सही हो तो बदलाव रुकता नहीं। एक बात ध्यान से सुनिए, जो लोग लिखते हैं अब नहीं, वो भी हार नहीं मानते, वो बस अभी तैयार नहीं होते। और जो लिखते हैं मैं अकेला या अकेली चल सकता हूं, वो ही असल में भीड़ से आगे निकलते हैं। सीख नंबर 1, अकेले चलने की ताकत। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब तक भीड़ साथ है तब तक साहस की परीक्षा नहीं होती। साहस तब दिखता है जब रास्ता अकेले तय करना पड़े। अगर आप सही हैं तो भीड़ का इंतजार मत कीजिए, भीड़ हमेशा उसके पीछे चलती है जो पहले चलता है। सीख नंबर 2, बोलने की जिम्मेदारी। दोस्तों, शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते। शब्द या तो आपको मजबूत बनाते हैं या कमजोर। जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग उसी दिशा में काम करता है, और जब आप कहते हैं मैं सीख रहा हूं, तो भविष्य रास्ता खोल देता है। सीख नंबर 3, बदलाव की शुरुआत शब्द से होती है।
ध्यान दीजिए, जिन्होंने लिखा हमें बदलना है, वो पहले ही बदलाव की शुरुआत कर चुके हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने शब्द बदल लिए उसने अपनी दिशा बदल ली। अब मेरी आपसे सीधी बात, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियो में आपका नाम, आपका गांव, आपका शहर इस मंच से लिया जाए, तो अभी इसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए, एक, आप किस गांव, शहर, राज्य से देख रहे हैं। 2, इस चैनल की कौन सी बात ने आपको सोचने पर मजबूर किया। यह चैनल लाखों व्यूज के लिए नहीं, लाखों जिंदगियों के लिए बना है। अगले हिस्से में हम उस मोड़ पर जाएंगे जहां शब्द सिर्फ असर नहीं, अधिकार बन जाते हैं। तैयार रहिए, क्योंकि जो यहां तक पहुंचा है वो यूं ही नहीं लौटा करेगा। शब्द अगर नियंत्रण में हो तो बिना लड़ाई की जीत मिल जाती है। आचार्य चाणक्य ने साफ कहा था, राजा बनने के लिए तलवार नहीं, वाणी चाहिए। और आज अगर आप बोलना नहीं जानते तो चाहे आप कितने भी समझदार हों, दुनिया आपको गुलाम ही बनाए रखेगी। इस वीडियो में वो 9 तरीके हैं जो आपकी आवाज को सत्ता बना देंगे। बोलने की वह कला जो इंसान को अकेला नहीं, अमर बनाती है। दोस्तों, यह वीडियो का आखिरी और चौथा हिस्सा है, और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक बात साफ है, आप सिर्फ सुनने नहीं आए, आप खुद को बदलने आए हैं। चाणक्य कहते हैं, जो अंत तक सुनता है वही अंत में इतिहास बनता है। अब सवाल यह नहीं है कि आप बोलना सीख गए या नहीं, अब सवाल यह है कि आप किसके लिए बोलेंगे और किस जिम्मेदारी के साथ बोलेंगे। तरीका नंबर 7, ऐसी वाणी बोलो जो तुम्हारे बाद भी जिंदा रहे। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो बोलते हैं और शब्द हवा में खो जाते हैं, दूसरे जो बोलते हैं और शब्द पीढ़ियों तक चलते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो सिर्फ अपने लिए बोले वह सीमित है, जो आने वालों के लिए बोले वह अमर है। नेतृत्व की अंतिम अवस्था यही है, आपकी वाणी आपकी मौजूदगी की मोहताज न रहे। जब लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी कही बात दोहराएं, समझ लीजिए आप नेता बन चुके हैं। नियम नंबर 8, अपनों के सामने वही बोलो जो दुनिया के सामने बोल सको। बहुत लोग बाहर शेर होते हैं और घर में चुप। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसकी वाणी घर में कमजोर हो वह बाहर कभी स्थायी नहीं बन सकता। आपकी सबसे बड़ी परीक्षा ऑफिस नहीं, मंच नहीं, भीड़ नहीं, आपका घर है। अगर आप मां से सच नहीं बोल सकते, परिवार के सामने स्पष्ट नहीं है, अपनों से आंख मिलाकर नहीं बोल पाते, तो बाहर की सारी सफलता खोखली है। अब मैं आपसे कोई शहर, कोई राज्य नहीं पूछूंगा, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या आपकी मां आपकी बातों पर गर्व कर सकती है? अगर आज आपकी मां आपकी कही बात सुने तो क्या वह कहेगी, मेरा बेटा, मेरी बेटी सही दिशा में है? अगर जवाब हां है तो आप जीत चुके हैं। अगर जवाब नहीं है तो आज से अपनी वाणी बदलो। नियम नंबर 9, जब चुप रहो तब भी संदेश दो। हर युद्ध शब्दों से नहीं जीता जाता। चाणक्य कहते हैं, कभी कभी मौन सबसे तीखी वाणी होती है। नेतृत्व का उच्च स्तर, जहां आप हर बात का जवाब नहीं देते, लेकिन हर चुप्पी में संदेश साफ होता है। जो हर बात पर बोलता है वह हल्का हो जाता है, जो सही समय पर चुप रहता है वह भारी बन जाता है। चंद्रगुप्त पूछा, गुरुदेव, अगर सब कुछ सीख लिया तो आखिरी नियम क्या है? आचार्य चाणक्य ने बोला, राजन, अपनी वाणी को अपनी मां के संस्कारों से जोड़ देना, फिर तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा कि क्या बोलना है और क्या नहीं। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान किसी और की जिंदगी बदल सकता है तो शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाणी आपकी पहचान बने तो चाणक्य विवेक YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां बोलना नहीं, जीवन बदलना सिखाया जाता है। अब कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं अपनी मां को निराश नहीं करूंगा, करूंगी। बस यही लिखिए, क्योंकि जो इंसान यह वाक्य दिल से लिख देता है उसकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। दोस्तों, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह आपकी वाणी का पुनर्जन्म था। अगर आपने इस पूरी 9 तरीके को दिल से सुना है तो यकीन मानिए अब आपको कोई नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। चाणक्य की वाणी अब आपकी वाणी है। जय सियाराम, जय चाणक्य नीति, जय चाणक्य विवेक, जय आत्मबल, जय सच्ची वाणी।